आप यहाँ के फंस गए हो, आप आराम से झगड़ना नहीं। अरे भाई देखो क्या है हम बाहर से जब तक बाहर खड़े थे भाई ये रिटायर्ड तस्वीरें आप जो है हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं, एक निजी हॉस्पिटल से देख रहे हैं, गिरिजराज जो है हॉस्पिटल है वहां से देख रहे हैं, जहां पर कुछ पेशेंट जो है यहाँ पर आपको नजर आएंगे। आयुष्मान के तहत जो है इनका इलाज जो होना था, कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए की जो सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है, मगर काफी हॉस्पिटल ऐसे हैं कुछ जिनके द्वारा इलाज जरूर कर दिया जाता है, मगर उसके बाद जो है इन आम लोगों को जो है परेशान करते। एक बार जो इनसे जानेंगे क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे, किस तरह की दिक्कत इनको आ रही है। मंगलोर है जी हमारा, हमने इन डॉक्टर के पास मरीज ले आए थे। मेरे पिताजी की कुल्ली टूट रही, इन्होंने कहा था उस टाइम जी हमें आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, जो उस आयुष्मान कार्ड से कटेंगे वो लेंगे, जो 1000 2000 की दवाई आएगी। तो हमने पैसेंट इसमें ले आए जी, मरीज इसमें एडमिट कर तो सारी इसने बोले भाई 30,000 रुपये जमा करवा 2-3 दिन के बाद, और 25,000 उसमें तो काट लिए जी। रोज बोल रहे थे जी ऑपरेशन बोल रहे आज निकल। अब इन्हें सोमवार का बोल रखा है जी ऑपरेशन करेंगे, आज इन्हें छुट्टी कर दी, बोले ऑपरेशन होना ही नहीं। और ये 50,000 रुपये ने काट दिया जी। 30 हमने जमा कर दिया जी, 50 आयुष्मान के कर दिया, ऑपरेशन होया जी। 1 हफ्ता हो लिया जी। तो कितने पैसे दे दिए आपने? कैश में दिए पैसे? हाँ कैश में दिए जी। आयुष्मान से भी कटे? आयुष्मान से भी कट रहे हैं। कितने कटे हैं? कितने आयुष्मान से तो 51,000 पर्ची दिए इन्होंने जो कैश में पैसे दिए? पर्ची कुछ है जी, कुछ दी नहीं ना, अपने पास रख ली। जो पर्ची दिया वो दिखाओ ना। कोई पर्ची है फोन में, उनका भी मैसेज है। जो नगद ली हमने पैसे ही जमा करवाए थे जी, वो दवाई दे देते, पर्ची नहीं दे थे। हाँ वो पैसे जमा करवाए थे, वो बोले दवाई लियो जाओ आप। अरे पर्ची देवे नहीं थे जी, हमने भी नू सोचा भाई पर्ची चलने के लिए। इन्होंने दवाई के नाम पे लिया है इलाज, वो बाकी सारा इसमें ठेका ही था जी हमारा, भाई इतने में ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन इन्हें नहीं कराया कुछ भी। यहाँ बुलाया का लोगों ने काटने लग रहे हैं, तो इनका ये काम है। आयुष्मान में कितने पैसे पड़े हैं? इसमें नहीं पता। अब स्थिति कैसी है पेशेंट की? अब तो वैसे की वैसी है जी, वो हल ना सके, चुन ना सके, ना बाथरूम, हाँ पहले से ना बाथरूम कर सके, ना हल सके, ना वो तो नहीं है जी। पहले कह रहे थे इलाज, और ऐसी जगह डाल रखा जी, ना उसमें पंखा, ना उसमें ना वगैरह नहीं पड़ा जी, बिल्कुल कभी जाएगा देख लो जी। सरकार तो सहूलियत तो दे रही है, ये डॉक्टर कर रहे जी यार, इसमें दलाल छूट रहे, ये दलाल अपना पैसा काट रहे जी। कहाँ पे एडमिट थे आप? किसी ने कौन दलाल लेके आया था आपको? ये दलाल तो यही है जी, इसमें ये जो हम कहा मैं उलदार हूँ थानेदार हूँ, क्या है ये? अच्छा, तो पुलिस वाला है कोई? हाँ जी। तो आपका जानकार था कि ये वैसे मिल गया था? बस ये मिल गया था, लेके आया? हम इसमें तो ब्रिक में लेके आए थे जी, फिर सरकारी में ले गए, इससे बात होगी ये। सरकारी में से आपको ये हो गया भाई सारा आयुष्मान पे करवाया था। हमने सोचा भाई इसमें सरकारी में तंग हो जाएंगे, ज्यादा लेट हो जाएंगे, भाई यहाँ जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ, उससे भी गंदे हो गए हम तो। दलाल मिलने आया आपसे? वो तो दलाल ही है जी। अब वो आप क्या बोल रहे थे? वो तो और टूट का पड़ा है, मैं ये कर दूंगा, मैं थानेदार हूँ, ये हूँ, वो तो गाड़ी के ऊपर था। मैं थानेदार हूँ, मैं तो थानेदार। तो कुछ और लोग जो है यहाँ पर मौजूद हमसे जानते हैं, ऑपरेशन जो है वो नहीं किया, एक बार हाँ ये वो पिताजी है जी। आपके भी पिताजी? हाँ जी, बच्चे होंगे? हाँ जी, हम 3 बच्चे हैं जी उसके। अच्छा, कितने पैसे आयुष्मान के कटे और कितने नगद? कितने 51,000 आयुष्मान कटे, 30,000 हमारे से नगद जमा करवाया जी। दवाई हम 2,000 की पहले आंदो दवाई दी जी, और ब्लड हमने अपना दिया जी, सारा कुछ हमने दिया, और फिर हमारे से पेशेंट पहले से भी बेकार हो रहा जी। ऑपरेशन तो नहीं, ऑपरेशन नहीं होया जी, आयुष्मान कार्ड से होते हैं, लेकिन आपने पैसे क्यों दिए? पैसे ये बोले जी 2 राड है जी, एक हल्के वाली है, अच्छे वाली है, जो हल्के वाली ला दी बार बार तुमको आना पड़ेगा, परेशान होगा पिताजी तुम्हारे, ये बड़ी वाली लो। हम अगर देखने जाएंगे, आप बड़ी वाली लाओगे या अच्छी ला? हाँ, अब डरा दिया डॉक्टर ने, 30,000 मांगे, 15 जमा करवा दिए, 15 और देने, और अभी तक परेशान नहीं हुआ जी। कल फिर छुट्टी लिख दी उन्हें हमारे से पहले ही। कौन से हॉस्पिटल का मामला? ये गजराज है, गजराज में जी।
तुम्हारे से लूटपाट हो रही जी। बताओ सरकार सुविधा दे रही, सुविधा को ये डॉक्टर अपना ये चीजें हम वैसे के वैसे रह जाए, पैसे घर से भर रहे जी। हाँ तो गजराज जो है हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं डॉक्टर को भगवान का रूप जरूर किया जाता है, मगर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ बने, इनसे जानते हैं क्या। देखो, मैं आज मेरे वार्ड से हैं, मैं वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि हूं करनाल जिला परिषद से। इनका फोन आया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर हमें बड़ा परेशान कर रहे हैं और बार बार धमका रहे हैं। तो मैं इनके पास आज मिलने आया था। तो इन्होंने बताया कि इनके जो पिताजी हैं उनकी 8 तारीख को कुल्ली टूट गई थी, तो ये अपना इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ से किसी एजेंट के माध्यम से उन्होंने कहा कि आपका हम आयुष्मान में फ्री इलाज करा देंगे, जो सरकार की सुविधा है गरीब व्यक्तियों के लिए है। तो उस झांसे में ये आ गए यहाँ पे और इनको यहाँ बुलाकर इनसे ये बोला गया कि आपका पूरा इलाज आयुष्मान कार्ड में है, आप पात्र हो उसमें हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 3-4 दिन गए, ये अपने ऑपरेशन की वेट करते रहे। तो उसके बाद इनको बोला गया कि अभी आपके रोड डालेंगे, हम अच्छे वाली डाल देंगे, अगर आप आयुष्मान से डलवाओगे तो आपको हल्की रोड डलेगी, जिसमें आपके पिताजी परेशान हो जाएंगे और आपको बार बार यहाँ हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो उस डर में आके इन्होंने कहा जी हम 30,000 रुपये आपको दे देंगे, लेकिन हमारा ऑपरेशन कर दो। लेकिन आज 8 तारीख से आज जो 14 तारीख हो गई है, ये बहुत परेशान होकर इनको मेरे को फ़ोन किया। तो मैं इनसे जैसे काउंटर पे हम इनके साथ गए, उनसे पूछा जी आप हमें इनके मेडिकल की हिस्ट्री दे दो, और ये अगर आप इलाज नहीं कर रहे, ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो हमें डिस्चार्ज कर दो, हम जाके दूसरे हॉस्पिटल में करा लेंगे। क्योंकि जो बाबूजी हमें ऊपर गया था उनकी तबीयत पहले से भी खराब है। तो पहले इनके जो प्लेटलेट्स थे 80,000 बता रहे थे, लेकिन आज घट के 40,000 हो गए। और उनके ऊपर ना पंखा है ना कुछ है, वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो कह रहे भाई मैं परेशान हो गया, मेरी तो कमर जलने लगी यहाँ, तो मेरा कहीं और इलाज करा दो। तो जैसे ही हम यहाँ नीचे काउंटर पे बड़े आराम से गए, भी हमें जो भी हमारे आयुष्मान से कटे हैं उसका बिल दे दो, और जो हमारे आपने 30,000 रुपये हमसे डिमांड करी है उसमें से जितने हमने डिपॉजिट कराए उसकी लिस्ट दे दो। तो उन्होंने कहा भी हम कुछ नहीं देते, जाओ। तो थोड़ी देर में जैसे हमने कहा डॉक्टर से हमारी बात करा दो, कोई बात नहीं, हम उनसे मिलके अपने मेडिकल हिस्ट्री लेके दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएंगे कि आपने ट्रीटमेंट क्या किया। तो इतने में वहाँ पे उन्होंने थानेदार को बुलाया, जो शायद आई थिंक रिटायर्ड थानेदार है। तो वो आके कहने लगे भागो यहाँ से, भागो, ये क्यों भीड़ लगा रखी है। तो हमने पूछा भी आप कौन का? मैं उनका थानेदार हूँ यहाँ पे, मैं सीओ हूँ इस हॉस्पिटल का। तो हमने कहा ये हमें ये इसकी जो हिस्ट्री है वो दे दो, और जो ट्रीटमेंट हुआ उसका बिल दे दो। उनका भागो यहाँ से, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आयुष्मान तो कट गए, अब वापस थोड़ी आने हैं वो। तो हमने सिर्फ वही चीज़ मांगी थी और इसके लिए हम यहाँ पे आए थे। लेकिन ये सबको धमका रहे हैं, बार बार हमको परेशान कर रहे हैं, और इनको बहुत बुरी तरह से हमारे सामने भी धमकाया है। तो ये फिर आयुष्मान कार्ड को एटीएम की तरह यूज कर रहे हैं फिर तो। आयुष्मान कार्ड के 51,000 रुपए कट गए, कुल्ली के ऑपरेशन हुआ नहीं बेचारों का, सिर्फ फ्लूइड लगाने के इन्होंने पैसे उनसे इतने काट लिए, और नगद भी जमा करवाए हुए हैं और वापस नहीं मिल रहे पैसे। परेशान है बहुत। अरे आजा सर, एक बार भाई ये मेरे गांव से हैं, इनके 30,000 रुपए इनसे नगद ले लिए, 51,000 इनके काट दिए। अरे आप यहाँ के फंस गए हो, आप आराम से झगड़ना नहीं। अरे भाई देखो भाई ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, पेशेंट कमीशन ले डॉक्टरों से क्यों नहीं हुआ, बुला बुला के ये मरीज जो ना, अरे ये इन्हीं हमारे को यहाँ करवाया, इंस्पेक्टर साहब ने इनको यहाँ एडमिट करवाया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो डायल 112 की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, और जो ये डॉक्टर ये पैसे ले वो ये कह रहे हम 30,000 पहले ले लिए ना, आयुष्मान का कार्ड ले रहे 30,000 पहले ले लिए, 51,000 आयुष्मान का ले लिए, 10,000 पेशेंट का ना कोई इलाज नहीं किया, वो एडमिट है यहाँ पे। अब इन कुछ कार्रवाई करने के लिए बोले इसकी छुट्टी कर दी, अब ये हंगामा कर रहे, ना कागज दे रहे ना कुछ। आप द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अब दोबारा कर रहे हैं जी कार्रवाई, दे देंगे डिस्चार्ज बुक लेकर दे देंगे। किसकी गलती लग रही है आपको प्रथम जांच में? और तुम जांच मतलब हॉस्पिटल वालों की लग रही है हमारे को, तो पूरा राग होने नहीं दे रहे हमारे को ये। तो कार्रवाई करेंगे? आपने भी क्या दिया? नहीं, वो तो थाने में जानी पड़ेगी, थाने में जाएंगे, थाने वालों को बुलाना पड़ेगा। थाने वाले को बुलाना पड़ेगा।
सर आने वाला है। जनाब ने भी इनकी 112 पे फ़ोन करेगा भाई, ना पेशेंट का रिकॉर्ड दे रहे हैं, ना बता रहे कितना बिल लगा है। तो जो 112 पे पुलिस आई है उन्होंने भी कहा भैया आप इनका रिकॉर्ड दे दो, तो इनको धमकान लग गए और पुलिस के कहने से भी कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे। भाई साहब एक क्या प्रूफ दिखाओ आप, क्या चीज हो आप? दिखाओ प्रूफ, दिखाओ डॉक्टर हो, क्या चीज हो आप? डॉक्टर हो, क्या चीज हो? दिखाओ, दिखा दिखा, क्या दिखा रहे हो? चश्मे चश्मे वहां पड़ेंगे, जाएगा कभी जाएगा? दिखा क्या चीज है तेरे पास? इनके फादर एडमिट कर ले, कर ले। इंस्पेक्टर साहब ने इनसे पैसे ले तेरे पास क्या चीज है? तो अपने को दिखा। कोई इनसे तो पूछ रहा, तो अपने को दिखा। तेरे पास क्या चीज है? तू डॉक्टर है, क्या चीज है? तू है ये भैया ये आ रहा है, क्या चीज है ये? आप अपना प्रूफ तो दे सकते हो। कोई वो बात करे, कोई बात काट के नहीं, इसका प्रूफ तो मांगो, इसका प्रूफ भी तो सरकार मांग सकती है। इसका प्रूफ ये आ रहा है, क्या चीज है ये? डॉक्टर है, क्या चीज है ये? अपना प्रूफ तो दो खुद, अपना प्रूफ मांगना, अपना देखता नहीं करना। भाई इनके साथ ना मेरे गांव से एक गरीब पेशेंट हैं सोनाराम जी, उसकी उम्र 80 साल के आसपास है। वो लगभग 6-7 दिन से यहाँ एडमिट है और मेरे गांव का होने के नाते मैं और हमारे जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन उनका पता लेने के लिए आए। यहाँ आके पता चला कि उसको जब से एडमिट कर रखा है सिर्फ उसको ड्रिप लग रही है, उसको 3-4 ब्लड यूनिट की लगी। वो ये परिवार के लोग अपना ब्लड वहाँ दे के ब्लड बैंक में और दूसरा ब्लड अपना वहाँ से लेके आए। उसके चार्जेज इन्होंने दिए, जो मेडिसिन लग रही है उसके पैसे इन्होंने दिए और इनसे 30,000 रुपये राड के ले लिए और 50,900 रुपये इनके आयुष्मान कार्ड से ले लिए। आयुष्मान कार्ड अपने पास रख रखा था, उसको वापस नहीं कर रहे थे। जब हम लोगों ने आके काफ़ी रिक्वेस्ट करी और 112 पे फ़ोन कराया तब इनका आयुष्मान कार्ड वापस करे गया और बैक डेट में अब कह रहे भाई हमने तो इसको डिस्चार्ज कर दिया। परिवार कह रहे जी हमने तो आज ही कहा आपको डिस्चार्ज करने के लिए जब हमारा इलाज नहीं हो रहा है, और इनके साथ धक्का मुक्की करने लगे। यहाँ एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर रख रखे हैं, उन्होंने इनको अंदर कमरे में बिठा लिया कि मैं तुम्हारा पुलिस को बुलाता हूँ, अभी तुम्हारा पर्चा दर्ज करवाता हूँ। और जो फाइल है, फाइल की इनसे कॉपी मांग रहे थे, ना ही फाइल की कॉपी दे रहे थे। जो 112 पे पुलिस टीम आई उन्होंने इनको रिक्वेस्ट करी भाई जो पेशेंट की फ़ाइल है वो पेशेंट का राइट है, उसने आगे किसी भी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वो फर्दर उसको ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा। तो अब जो पुलिस टीम आई है उनके कहने से इनको एक फोटोस्टेट की कॉपी इनको दी है और सबके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज करवाने की बात करते हैं, बात करते हैं, झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये यहाँ एक पुलिस कंप्लेंट करके पेशेंट और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च करवा। सर मैं एडवोकेट संजीव हूँ, मेरा गांव मंगलोरा है और ये मेरे गांव के ओड बरादरी से बिलोंग हमारे 80-85 साल के बुजुर्ग हैं। यहाँ पर CEO का काम कर रहा हूँ गजराज हॉस्पिटल में। एक सोनाराम का पेशेंट यहाँ आयुष्मान भारत के अंदर जिसकी ऑर्थो का पेशेंट था वो आया था और जो जिसके ऑपरेशन होना था लेकिन ऑपरेशन का वो स्टेबल नहीं था, ही वॉज नॉट फिट फॉर ऑपरेशन। तो उसको PSC करने पर पता चला उसका 3 ग्राम खून है, तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट में रखा गया। उसके 3-4 बोतलें जो ना वो चढ़ाई गई और वो पेशेंट जो है 8 से लेकर 12 तारीख तक हमारे पास एडमिट रहा और वो कहने लगे भी हम कल ले जाएंगे, देखते हैं। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करना था उसका फादर-इन-लॉ एक्सपायर हो गया, वो आज आया नहीं है, वो शायद कल आया या परसों आया। डॉक्टर अनमोल है जो हमारा ऑर्थो का डॉक्टर है, उसका फादर-इन-लॉ एक्सपायर कर गया, वो आज आएगा, आज तो नहीं आएगा, कल आएगा या परसों आएगा। लेकिन ये बीच में कह रहे भाई हमारा ऑपरेशन करो या नहीं करो, हम छुट्टी कराना चाहते हैं, कहीं और कराना चाहते हैं, आपने आयुष्मान भारत से 51,000 रुपये हमारा मैसेज आया है। तो इसमें ये पेशेंट 8, 9, 10, 11, 12, 13 5-6 दिन एडमिट रहा है। तो आयुष्मान भारत में जो खर्चा है गवर्नमेंट देती है वो हमने नहीं काटा, गवर्नमेंट अपने आप काटती है। पेशेंट्स का जो उनका बना हुआ है कार्ड बनाया हुआ है, कार्ड से काटती है, हमने किसी से इनसे कोई पैसा नहीं लिया। ये सिर्फ कोई अगर इनके पास पैसा लिया है, कोई प्रूफ है, कोई रसीद है तो ये दिखा देंगे, हम आपके गुनाहगार हैं। जो कुछ नगद पैसे नहीं लिए, कोई नगद पैसे नहीं लिए। अगर इनके पास कोई है पैसे लेने देने का
मेरे पास दिखाएं भाई ये मैंने रसीद है, ये मैंने पैसे दिए हैं, ये मेरी रिकॉर्डिंग है, वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हर स्टेज पे मैं गुनाहगार हूँगा अगर ऐसा हुआ। वो कह रहे हैं डॉक्टर ने डरा दिया पहले कि रोड हैवी डलवानी है तो पैसे लगेंगे, नहीं ये डॉक्टर अभी आया नहीं है, अब यहाँ आया नहीं, उसका फादर इन लॉ मैंने कह रहा एक्सपायर हो गया, वो आ जाएगा कल। आप आके बात कर सकते हैं या परसों आ जाएंगे, मैं आप नंबर ले जाऊँ मेरा, मैं आपको डॉक्टर से आपकी बाइट करा दूंगा। डॉक्टर साहब गलत व्यवहार करने का भी सर आरोप गलत ये 10 आदमी यहाँ हंगामा कर रहे हैं अस्पताल में, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर आपने पता है भाई कोई भी आदमी ने वो नहीं कर सकता। ये तो हमारी पुलिस लगा लो कैसी है, हमने 112 बुलाना चाहिए इनको, और पेशेंटों पर असर पड़ता है। ये तोड़ फोड़ कोशिश करने, मैं वकील हूँ, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं ये ले लूंगा। जो इन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए था, डिस्चार्ज समरी होती है, डिस्चार्ज समरी पेशेंट की होती है, जिसके अंदर होता है पेशेंट किस लिए भर्ती हुआ, उसका क्या क्या हमने किया और क्या हम करने को जा रहे हैं, डिस्चार्ज के ऊपर हमने क्या मेडिसिन दी, जो जितने दिन रहा है उसका जो भी हमने टेस्ट कराए सारी डिस्चार्ज समरी के अंदर होता है। दूसरी बात, जिन्होंने टेस्ट भी हुए हैं उनकी हमने फोटोकॉपी दे दी है। जो मेडिकल चार्ट जो हमने ट्रीटमेंट दिया है उसका मेडिकल चार्ट बनता है, उसका मेडिकल चार्ट भी इनकी फोटोकॉपी दे दी। ये पता नहीं क्यों, किस बात पे अनाइड है, क्यों है, किसी ने इनको हड़का रखा है भाई गजराज हॉस्पिटल की डिफेम करें, इसके बारे में करें, और ये कुछ स्ट्रेस डाल के कुछ लेना चाहते हैं, कुछ भाई हमें कुछ पैसे दे दें। कोई ऐसी बात नहीं है किसी ने पैसा लिया है या दिया है, सब टोटली गलत रोंग है। अगर डॉक्यूमेंट हमने दे दिए हैं इनको, कहते तो मीडिया के सामने मंगा देता हूं मैं, जो इनकी जो टेस्टिंग है, जो डिस्चार्ज समरी है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, सारे दे देंगे हम। तो अभी इनकी क्या छुट्टी करेंगे, इलाज छुट्टी कर रखी है, नहीं ले जाने चाहते। देखो जो आदमी फिट नहीं है, भगवान करे कल ने 1 मिनट को भैया मैंने छुट्टी कर दी गई है, इनको डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं। जब आदमी हमारे पास करवा के ऑपरेशन खुश नहीं है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। कल ने भगवान करे इनके साथ अनहोनी हो जाए, ये कहेंगे इन्होंने हमें रखा था। मैं इस बात से बड़ा हुआ हूँ कि भाई कोई भी आदमी अगर वो नहीं है या कुछ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी बात पे हमारी झगड़ा हो रहा है, हम इसका इलाज नहीं करेंगे। भगवान करे कोई नेचुरल काम करते करते भी कोई गलती हो जाती है, परमात्मा ना करे कोई ऐसा हो जाए अनहोनी, ये तो मानव शरीर है, तो इसमें कुछ किसी को नहीं कहा जा सकता। ये डायरेक्ट हम भलाई में भी करेंगे ना तो भी ये कहेंगे हम बुराई में कर रहे हैं, इसलिए हम कैसी है, पेशेंट की स्थिति कैसी है? पहले दिन ठीक है, अब थोड़ा इसका एचपी ठीक है, नाउ ही इज फिट फॉर ऑपरेशन। सर, लगाया जा रहा है कि 80,000 रुपए भी ले